जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी ने अपने CDS 1 का नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन में है, कब तक हम लोग का एग्ज़ाम होगा, हर एक चीज़ में हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि हम लोग का जो ये फॉर्म है वो 20 दिसंबर से शुरू हो गया है अप्लाई होना। उसके बाद ये जो लास्ट डेट होगा वो 9 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देते हैं। जो आपका एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा वो आप लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आप लोग का जो ये 9 जनवरी को आप शाम 6 बजे तक ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको upsc.government.in पे जाना होगा और वहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा अप्लाई करने का विंडो। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे आपका फॉर्म वगैरह अलाउ नहीं होगा, ठीक है। वैकेंसी का बात करें कि हम लोग का CDS 1 में कितना वैकेंसी है, तो इसमें आपका 3 विंग होता है: इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का बात कर ले तो सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट होता है, तो 100 पोस्ट आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी का है। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी में 32 पोस्ट है और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का भी 32 पोस्ट है आपके पास। इस तरीक़ा से आपका टोटल और एक चीज़ और है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गर्ल्स का भी है एक। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है ये आपका मद्रास जिसमें है, उसमें आपका क्या है कि 275 पोस्ट है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 18 पोस्ट है। इस बार जो CDS में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, यानी 457 पोस्ट है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपके जो भी स्टेट है उसके हर एक आपका कैपिटल में एग्ज़ाम सेंटर जो होगा, बड़े स्टेट के कैपिटल में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो इंडियन सिटीजन हो, जो नेपाल के सिटीजन हो या फिर जो इन सभी देशों के रिफ्यूजीज हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो IMA के लिए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपका 2 जनवरी 2001 के बाद ये पहले का नहीं होना चाहिए और फिर आपका ये 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी का बात कर ले तो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स एकेडमी का 1 जनवरी 2025 तक 20 से 24 साल होना चाहिए और इसका भी डेट दे दिया गया है कि आप 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 तक के होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का भी है कि अगर आपका 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वुमेंस का भी दिया हुआ है, गर्ल्स का, कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक का अलग अलग एज ग्रुप दिया गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग, तो डिग्री का बात कर लेते हैं। तो IMA और OTA के लिए आपका क्या होगा कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एयरिंग में होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर में होंगे तो। नेवल एकेडमी का बात कर ले तो आप इंजीनियरिंग से ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाइएगा। और इंडियन एयरफोर्स का एकेडमी का बात कर लें तो आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स एकेडमी में अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग के अलावा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम लोग आगे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो आगे हम लोग देख लेंगे। इसमें कुछ खास फिजिकल स्टैंडर्ड होता नहीं है। फीस जो है बहुत नॉमिनल फ़ी है इसका, मात्र आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा और आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको बता दिए, इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे अप्लाई करने का, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। इसमें मेन जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब तक हम लोग आगे वीडियो को देख रहे हैं तब तक आप लोग क्या कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम लोग सिलेबस का बात कर लेते हैं। तो इसमें IMA, AFA और INA यानी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवल एकेडमी, तीनों का सिलेबस सेम है और OTA का सिलेबस अलग है, मतलब कि पेपर अलग है आपका, ठीक है। तो ये आपका OTA को छोड़ के बाकी के लिए आपको इंग्लिश, GK और मैथ्स तीनों का पेपर देना होगा और तीनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा और तीनों का मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 100 होगा। लेकिन अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का और GK का पेपर देना होगा और इनके लिए भी आपको 2-2 आवर मिलेगा और 100 मार्क्स। अगर दोनों के लिए आप सेम अप्लाई करते हैं तो बस आपको एक मैथ्स का पेपर एक्स्ट्रा देना होगा। चलिए, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग
ये सिलेबस है, सिलेबस पे एक डिटेल्स वीडियो आएगा आप लोगों का, तो उस पर सिलेबस के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। और आपको बताया कि जो एग्ज़ाम होगा OMR होगा, इस तरीके से आपको OMR को भरना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें तो ऐसे सारा कुछ हो गया, मेडिकल वगैरह का है। अब आगे कि इस तरीके से आपको ये हाइट होना चाहिए, इस पर एक अलग वीडियो आएगा मेडिकल पे। ये आपका देखिए, आपका चश्मा भी आप लगाते हैं तो भी आपका ये अलाउ है। तो इस वीडियो में मेनली यही सब था, यही इम्पोर्टेंट था। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था मैं आप लोगों को क्या किया कि एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उस पर सारा कुछ बता दूंगा। और जो भी वीडियो होगा चाहिए होगा आप बोल सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।